हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द किंगडम मनीरा। ओके, सो लेट अस डिस्कस द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, लेट मी शो यू द नोट्स। यहाँ पे हम नोट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज आर द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, सो आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो सारा जो कवर किया है इसमें ये प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी से। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, किंगडम प्रोटिस्टा। In the last this video we discussed about the kingdom monera. Fine, so what is this? Single celled eukaryotes. Protists are single celled eukaryotes, that means they are made up of single cell. Got it? ये एक ही सेल के बने होते हैं और दैट टू दे आर यूकैरियोट्स। नाउ व्हाट आर यूकैरियोट्स? क्या होते हैं यूकैरियोट्स? सो यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ well developed nucleus or well defined nucleus. Fine, so protists are aquatic in nature, that means they live in water. ये water में रहने वाले जीव है. So best example is the algae. Fine, algae is the best example of protista. Yeah, characteristics of protista: they are unicellular single celled organisms. Got it? Again वही चीज है. Eukaryotic organisms, they are made up of true nucleus. Fine, they have membrane bound organelles. So what is this membrane bound organelles? You know that, आपको जैसे पता है कि एक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती है, लाइक वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर देयर, फाइन, न्यूक्लियस इज देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर. सो ये सारी जो ऑर्गेनेल्स है इनका एक वेल डेवलप्ड एनवेलप होता है. ओके, सो लाइक वी हैव न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फाइन, सो इन्हीं को क्या कहते हैं हम? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. अगर आप देखोगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज आपको नहीं मिलेगी, जिनमें के आपको वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेंगी. आपको ये कहाँ पे मिलेंगी? आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगी. फाइन, एंड नंबर थर्ड इज दैट इज दे मूव बाय सीलिया एंड फ्लैजिला. सो व्हाट इज दिस सीलिया एंड फ्लैजिला? जो किंगडम प्रोटिस्टस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है दैट इज सीलिया. सीलिया क्या होता है? ये अगर आप देखोगे पैरामीशियम के बॉडी पे कुछ लाइक वी हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. फाइन, सो these hair like projections helps the protists to move from one place to another place. So this is kind of locomotory organ, you can say. Got it? And flagella is also the लोकोमोटरी ऑर्गन. सो फ्लैजिला किसमें आप देखोगे? आप युगलिना में देखोगे फ्लैजिला. ये एक जगह से दूसरी जगह चलने फिरने में मदद करता है एक ऑर्गेनिज्म को. फाइन, एंड नाउ वी हैव द रेस्पिरेशन. फाइन, रेस्पिरेशन इज एरोबिक as well as anaerobic, and we all know that what is aerobic, the respiration that takes place in presence of oxygen, and anaerobic, the respiration that takes place in absence of oxygen. Fine, so इनमें aerobic भी होता है and anaerobic respiration भी होता है. Got it? Are you getting it, students? Yeah, I hope you are getting it. Yeah, now we have the another thing, that's sexual as well as asexual reproduction. So they perform both sexual as well as asexual reproduction. Fine, so sexual reproduction क्या होता है? Where both the parents are involved, that's male and female. Fine, male and female gametes बनते हैं and reproduction जो है और ऐसी इस तरीके से चलता है. Fine, and asexual reproduction में क्या होता है? Single parent is involved. Fine, like best example is the, yeah, you can have bacteria मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिशन. वहां पे दो बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है और विद दिस थ्रू बाइनरी फिशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहता है. दे फॉर्म द सिस्ट्स. ओके, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है इनमें. फाइन, गॉट इट? ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा. अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, euglenoids, slime molds and protozoans. फर्दर किंगडम प्रोटिस्टा को जो है क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है 5 चीजों में. लाइक वी हैव
क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब हम पहले देखेंगे कि क्राइसोफाइट्स क्या चीज होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स डायाटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जो भी डायाटम्स और गोल्डन एल्गी है वो सारे किस में आते हैं? क्राइसोफाइट्स में। देयर हैबिटेट कैन बी फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, एज वेल एज मरीन, दैट मीन्स salty water you can say, ठीक, marine and fresh water, fine. Mostly they are photosynthetic. The cell is impregnated with the silica, so that means they are photosynthetic, they perform the photosynthesis and their cell wall is impregnated with silica. जो cell wall जो होता है वो सिलिका का बना होता है, वो हार्ड होता है, वेरी वेरी मच हार्ड. मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, अगेन ये सिंगल सेल के बने होते हैं. फ्लैजिलेट्स, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन का यूज है वहां पे. सम आर एमीबाइड, अगर आप देखो एम्यूबा को आपने देखा होगा, एमीबा में क्या होता है, उसमें सीडोपोडिया होता है, दैट्स फॉल्स फीट. उस फॉल्स फीट से वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है. ओके, और उन फॉल्स चीज से वो फूड को भी ग्रैब कर सकता है. ठीक है, सो जो एमीबा आप देखोगे वो इसी में आता है. फाइन. देन वी हैव द डायनोफ्लैजिलेट्स. ओके, तो प्रोटिस्ट का जो दूसरा जो ग्रुप है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स. दे आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. ये साल्ट वाटर में रहते हैं एंड यू कैन से दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. दे कैन बी येलो, their color can be yellow, brown, red or blue in color. Fine. The color is due to the presence of different pigments on the cells of dinoflagellates. That means they possess different kinds of pigments, so that these pigments impart them the different colors. Got it? As simple as that. The cell wall is impregnated with the cellulose wall. Obviously cell wall जो है इनका तो cellulose का बना होता है. They usually have two flagella. अगर आप देखोगे डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला पाया जाता है. सो दे बीट द फ्लैजिला एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ठीक, सो उनमें कौन कौन सा आता है? गैनुलेक्स आप देखोगे, कैटिनिला आता है, नॉक्टिलुका आता है. ओके, स्केंटेलिन्स जो आते हैं इनमें किन में? डायनोफ्लैजिलेट्स में आप ये जीव पाओगे. ठीक है, अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं. सो दीज आर द this is number one, Gynolex, Catenella, fine, Noctiluca and Scantelus, fine. And then we have the euglenoids. So अब हम देखेंगे euglenoids क्या है. They are freshwater organisms, fresh water में रहते हैं, present in stagnant water also. जो रुका हुआ पानी है वहां पे भी आप देखोगे. इनमें एक प्रोटीन रिच कवरिंग होती है, लेयर होता है, दैट्स नोन एज पेलिकल. ये आप याद रखना, प्रोटीन रिच जो आपका लेयर होता है इनमें पाया जाता है, क्या होता है, उसको पेलिकल हम कहते हैं. और इसी में, इसी ग्रुप में यूग्लिनोइड्स में आता है यूग्लिना. आपको पता है यूग्लिना मतलब जो एक जीव है कि जो टैक्सोनोमिस्टिस्ट है वो बहुत कंफ्यूज थे कि यूग्लिना को प्लांट में रखे या प्लांट्स में रखे या एनिमल्स में रखे, क्योंकि ये मतलब बोथ जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल की. फाइन. They have one long and one short flagella. अब देखोगे one long and one short flagella, ये autotrophic होते हैं generally, fine, and light as well as heterotropic in the absence of sunlight. अगर sunlight present है ये तब क्या करेंगे? Autotrophic जो है autotrophic nature show करेंगे. अगर sunlight present नहीं है then it can show the heterotrophic processes. Fine. So that is the reason why the scientists were very much confused whether it is a plant or animal. So sunlight में ये क्या करता है? sunlight में ये perform करता है photosynthesis. जब sunlight नहीं होता है तब ये heterotropic organism बनता है. So इसको रख दिया हमने euglenoids में. So example is the euglena. Got it? So this is the structure of euglena. You can see here. Then we have the slime molds. Fine. Slime molds. Slime molds अब क्या है? They are saprophytic. आपको पता है saprophytic, those organisms that feed on dead organic matter. Fine. Under favorable conditions they form aggregates known as plasmodium. जब favorable conditions आते हैं इनके, fine, so proper food मिलेगा, proper you can say proper moisture मिलेगा, fine, so ये क्या बनाएंगे? plasmodium. During the unfavorable conditions, जब unfavorable conditions आएंगे like drought आएगा या cold temperature आएगा या ज्यादा harsh temperature आएगा, so तब ये क्या करेंगे काम? इनकी जो bodies है they form the fruiting bodies
विथ स्पोर्स, उनको क्या कहेंगे आप, स्पोर्स बनाएंगे। दे हैव द ट्रू सेल वॉल, इनके पास ट्रू सेल वॉल होता है। फाइन, गॉट इट। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द एडवर्स कंडीशंस। ये मैंने अभी कहा आपको कि जितने भी खतरनाक हार्श क्लाइमेट्स आए ये रेजिस्टेंट है उनके। ये क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं उसमें। आप देखोगे यहाँ पे, सो ये स्लाइम मोल्ड से यहाँ पे, गॉट इट। ओके, लेट्स मूव। नाउ वी हैव द प्रोटोजोन लाइक प्रोटिस्टस। प्रोटोजोन लाइक प्रोटिस्टस, protozoan like protists, they are heterotropic, they can live in parasitic or predator। जो ये प्रोटोजोन लाइक प्रोटिस्ट्स है, इनमें क्या है, ये पैरासाइट्स भी एक्ट करते हैं एंड प्रेडेटर्स भी। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स फाउंड। नंबर 1 एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फाइन, लिव इन द फ्रेश वाटर। इनके पास क्या होता है, इनके पास सीडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होता है फॉर एनगल्फिंग द फूड। एग्जाम्पल इज द एमीबा, गॉट इट। Then we have flagellated protozoans. Obviously, flagellated protozoans, इनके पास flagella होता है. They can live as a parasites. Fine. Members of this group are responsible for different parasitic diseases. Like we have trypanosoma, आपने नाम सुना होगा. That can cause the sleeping sickness. Trypanosoma ये किस में आता है आपका, flagellated protozoans में. Then we have the ciliated protozoans, जिनके पास cilia होता है. Paramecium को आपने देखा होगा, ये देखिए. हाँ, this is the trypanosoma. Okay, this is the paramecium. Okay, and then we have the amoeba, and then we have sporozoans. They form the reproductive cells known as spores. They are the parasites, parasitic and pathogenic in nature. Got it? So this was all about this kingdom, yeah, Protista. Okay, okay, thank you.